नमस्कार, जय श्री कृष्ण बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं बुशमैन जनजाति के आर्थिक क्रियाकलाप। कल हमने थोड़ा सा बुशमैन जनजाति के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी। आज हम उनके आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्थिक क्रियाकलाप। आर्थिक क्रियाकलाप में जो पहला जो पॉइंट है वो है आखेट। आखेट ले लेते हैं। आखेट आखेट यानी कि शिकार। तो बच्चों, ये जो शिकार है या आखेट जो है, ये इनका क्या है, एक मुख्य कार्य है जो अपनी जीविका जो पार्जन है, जीविकोपार्जन के जो साधन है उनमें जो अपनी जीविका के लिए जो कार्य करते हैं उनका मुख्य कार्य जो है वो है आखेट, मुख्य कार्य। इसके अलावा आखेट में आ जाता है कि वह किस किस से आखेट करते हैं, यानी कि उनके किस चीज़ से इनका शिकार करते हैं। तो उसमें है तीर कमान, भाला, बर्छा। इनके द्वारा जो है वो शिकार या आखेट करते हैं। इसके बाद ये जो आखेट जो करते हैं या जीव जंतु का जो शिकार जो करते हैं वो बहुत ही बुरी तरीके से करते हैं। ऐसे कहा जा सकता है कि ये जो आखेट करेंगे इतना भद्दा तरीके से करेंगे कि पहले तो शिकार को कीचड़ में घसीटेंगे, फिर उसे फंदों में फंसाएंगे, फिर भी अगर ना माने तो उसे गड्ढों में गिराएंगे, और फिर भी अगर उसका आखेट या शिकार नहीं हुआ तो उसको विषैला जल पिला या जहरीला पानी पिलाकर उसे इसका शिकार करेंगे। इसका मतलब ये बहुत ही भद्दे तरीके से जो है शिकार करते हैं। पहले क्या करेंगे, ये शिकार को कीचड़ में फंसाकर गड्ढों में गिराकर या फंदों में फंसाकर उसे विषाक्त जल पिलाकर या जहरीला जल पिलाकर या जहरीला पानी पिलाकर मारते हैं या शिकार करते हैं। तो बच्चों, ये जो शिकार जो करते हैं वह उनको क्या करेंगे, तीर कमान भाला बर्छा द्वारा शिकार करेंगे। तो उनको क्या करेंगे, वह शिकार जो है उसको कीचड़ में गिराएंगे, उसको कीचड़ में घसीटेंगे, फंसाएंगे। उसके बाद जो गड्ढे होते हैं उसमें गिराएंगे। उसके बाद उसे आखेट ना हो तो फंदों में फंसाकर उसे विषाक्त जहरीला जल पिलाएंगे, और बाद में उसका होना ही है अंत में। इसके बाद ये जो लोग होते हैं, ये जो पशु जो होते हैं, जो जानवर जो होते हैं, उनकी जो बोली होती है उसकी नकल निकालने में निपुण होते हैं। सेम आवाज़ निकाल देते हैं उनकी। तो जानवरों की बोली में निपुण। तो बच्चों, जानवरों की बोली में निपुण कौन होते हैं? बुशमैन लोग। ये तो हो गया बच्चों इनका आखेट की। आखेट किस प्रकार से करते हैं? तीर कमान भाला बर्छा द्वारा करेंगे। शिकार को पहले कीचड़ में घसीटेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे। उसके बाद ये जो है, ये जो वहाँ के जो जानवर होते हैं उनकी बोली निकाल लेते हैं, सेम जैसे जानवर ही बोल रहे हैं। इसके बाद आखेट जो है, आखेट किसके लिए करेंगे? खाने के लिए तो करेंगे, पापी पेट का सवाल है। तो इनका आ जाता है दूसरा नंबर में भोजन। भोजन देख लेते हैं इनके। भोजन वही जो हम कुछ भी करें वो किसके लिए करेंगे? खाने के लिए तो करेंगे, पेट के लिए तो करेंगे। तो इनका आ जाएगा भोजन। अब भोजन में जो है इनके आ जाएंगे, एक तो जो शिकार करेंगे, शिकार मान लो जिसका भी शिकार करें। इसके बाद मछली भी ये खाते हैं।
इसके बाद जो कालाहारी मरुस्थल जो है उसमें पेड़ पौधे या जो कंटीली झाड़ियाँ वगैरह उनकी जो जड़ें होती हैं वह भी ये खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें। इसके बाद जो है भोजन जो है ये बच्चों सर्वभक्षी होते हैं, किसी को नहीं छोड़ते, कुछ भी नजर आ गया चाहे वो कैसा भी हो उसे खा लेंगे। तो ये कैसे होते हैं? सर्वभक्षी, यानी कि सब कुछ खा लेते हैं, बासी हो ताजा हो कैसा भी हो के साथ चलता है। सर्वभक्षी होते हैं तथा ये खाते भी ज्यादा आप बात नहीं मानोगे बच्चों, जो बुशमैन जो लोग होते हैं वो एक आधी भेड़ एक आदमी एक टाइम में खा जाता है। ये कोई मामूली सी बात नहीं है आधी भेड़ खाना। आधी भेड़ एक आदमी खा जाता है एक टाइम के लिए, ओनली फॉर एक टाइम के लिए। तो ये बहुत ज़्यादा खाते हैं। एस्किमो लोग आधी भेड़ एक आदमी एक टाइम में खा जाएगा, ये भी इनका भोजन है। तो बच्चों ये आधी भेड़ एक बार में खा जाएंगे। इसके अलावा जो ये खाते हैं वो है इनका प्रिय जो भोजन है स्वादिष्ट, वो है दीमक, जिसे बुशमैन लोगों का राइस भी कहा जाता है। दीमक ये इनका बहुत ही प्रिय भोजन है। दीमक कीड़े मकोड़े कुछ भी खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ने वाले हैं। दीमक चींटियाँ ये इनके प्रिय भोजन है। दीमक चींटियाँ व इनके अंडे, चींटियाँ या दीमक के अंडे ये दीमक जो है इनका प्रिय भोजन है। वाह, जो इनका भोजन जो होता है इनको बहुत प्रिय लगता है दीमक, इसलिए ये दीमक चींटियाँ उनके अंडों को भी खा जाते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। इसके बाद बच्चों एक क्वेश्चन बनता है, प्रश्न मन में एक प्रश्न सुझाव देता है, हमारा दिमाग कह सकते हैं वो सुझाव देता है कि ये जो लोग होते हैं वह क्या एस्किमो जनजाति की तरह ही जो है भोजन का संग्रहण करते हैं भविष्य के लिए। तो बच्चों ये जो है थोड़ा बहुत तो सभी करते हैं, लेकिन ये भविष्य के लिए अपना भोजन संग्रहण नहीं करते। उसका भी एक कारण है कि यहाँ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है। उष्णकटिबंधीय होने के कारण ये अपना भोजन जो है तो भविष्य के लिए संग्रहण नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ की जलवायु उष्णकटिबंधीय है, कहीं से भी ले आएंगे, टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये भोजन जो है संग्रहण नहीं करते हैं। आपको क्वेश्चन आ जाए कि क्या बुशमैन लोग भविष्य के लिए भोजन संग्रहण नहीं करते हैं, इसके कारण क्या है? तो आप बोल दो कि वहाँ की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय है। इसके अलावा बच्चों हम लेते हैं इसका तीसरा जो पॉइंट है वो आता है आर्थिक क्रियाकलाप में इनके। अब खाने का हो गया, आर्केड हो गया, तब क्या आएगा इनके पहनने का, यानी कि वस्त्र। तो बच्चों इनके जो वस्त्र होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम वस्त्र का जो है ये पहनते हैं। इनमें जो पुरुष होता है वह एक तिकोनी लंगोट पहनते हैं, पुरुष तिकोनी लंगोट जो है पहनते हैं। ये सिर्फ अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए ही वस्त्र का प्रयोग करते हैं, बाकी इतने वस्त्र ये यूज नहीं करते हैं। इसके अलावा इनकी जो महिलाएं जो होती हैं, वह एक एप्रन पहनती जो कि चौकोर होती है, एप्रन पहनती है जो कि चौकोर होती है, चौकोर एप्रन पहनती है। एप्रन ये एक वस्त्र है, एप्रन जो कि चौकोर होता है, इनकी महिलाएं पहनती है। यह भी अपने गुप्तांगों को ढकने के लिए पहनते हैं, बाकी ये इतने वस्त्र का यूज नहीं करते। इसके अलावा जो महिलाएं जो होती हैं, वो एक चोगा वस्त्र होता है, चोगा इसका नाम, जिसको स्थानीय भाषा में क्रॉस कहा जाता है,
क्रोश स्थानीय नाम। चोगा जो वस्त्र है वह इनकी बुशमैन महिलाओं का प्रमुख वस्त्र है या इनका वस्त्र है, जिसे क्रोश कहा जाता है। क्रोश जो है इसको बिस्तर बंद के रूप में भी ये यूज लेते हैं। इसके जो क्रोश जो होता है उसमें अपने बच्चे और कुछ सामान खाने पीने का उसको भी ये रख लेते हैं, तो इसे बिस्तर बंद के रूप में भी ये यूज लेते हैं। और चोगा जो होता है उसे स्थानीय भाषा में क्रोश कहा जाता है। पूछ लिया जाए क्रोश क्या है तो ये बुशमैन जनजाति की महिलाओं का एक वस्त्र है। तो बच्चों ये थे इनके वस्त्र। इनके वस्त्र कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, बस ये पुरुष जो होता है तिकोनी लंगोट पहनता है, ये एप्रन चौकोर पहनती है, और ये जो चोगा या क्रोश जो है इनका एक वस्त्र है, उसका नाम है। तो बच्चों इनके वस्त्र जो हैं वो हो गए। तो उसमें एक जो छूट गया था वो है हमारा, इनके जो वस्त्र होते हैं उनमें एक इनकी जो जो ये जूते और टोपी जो पहनते हैं वह भी इनकी खाल से बनी होती है, वह भी इनके वस्त्र में यूज लेते हैं। तो ये बच गया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए, तो आप इस पर फोकस करें। इसके बाद जो है ये है इनके जो निवास गृह या जो इनके घर होते हैं इस पर बात करते हैं। ये जो है इनके जो घर होते हैं ये जो है शिकार के लिए इधर उधर जाते रहते थे। ये कई परिवार है जो एक काफिले में रहते हैं। इसके अलावा जो इनके घर जो होते हैं ये टहनियों घास व जानवरों की खाल से जो इनकी झोपड़ी बनी होती है, घर जो बने होते हैं। इसके बाद ये शिकार के लिए इधर उधर घूमते हैं, तो ये चट्टानी गुफाओं में शरण भी लेते हैं। जो चट्टानी जो गुफाएं होती हैं, शिकार के लिए इधर उधर जाएंगे भाई, तो जो चट्टानी गुफाएं होती हैं वहाँ ये शरण लेते हैं। इसके बाद जो है पांचवा जो पॉइंट आता है आर्थिक क्रियाकलाप में, वो है इनके औजार व बर्तन। तो इनके जो औजार होते हैं उनमें है तीर कमान, जो तीर होती है, तीर कमान, भाला, जो वो ऐसा होता है एक नुकीला भाला, एक नुकीला डंडा भी रखते हैं, बर्छा व अग्निदंड। ये अग्निदंड वही है जिसे ये घिसकर आग उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा जो शुतुरमुर्ग जो है वो जिराफ के जो पैर की हड्डियाँ होती है उसे जो उस हड्डियों को घिसकर ये जो तीर होता है उसके अग्रभाग में लगा देते हैं, ताकि वह नुकीला बन जाए और जो सामने वाला है उसका शिकार हो सके। उसके बाद ये शुतुरमुर्ग की हड्डियों का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ये शुतुरमुर्ग की जो पैर की हड्डियाँ है उसका इस्तेमाल जो तीर होता है उसके अग्रभाग में घिसकर उसे नुकीला कर तीर के अग्रभाग में लगाने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो इनके बर्तन जो होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये स्थायी रूप से कहीं पर नहीं रहते हैं। ये शिकार के लिए इधर उधर चलते रहते हैं, तो इनके बर्तन जो हैं वो कम होते हैं। जब बर्तन कम होंगे तो इन्हें परेशानी कम होगी, ताकि अपने बर्तन जो है एक दूसरे में बांट लेंगे। परिवार के जो जन प्रतिनिधि हैं उनमें बांट लेंगे, जितने भी व्यक्ति हैं उनमें महिलाओं में बांट लेंगे, और अगर बर्तन कम होंगे तो इन्हें जो है सुरक्षा होगी, ताकि इधर उधर आराम से जा सके। इसके अलावा शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं, गौर कीजिए यहाँ तो ये शुतुरमुर्ग के जो हड्डियाँ होती है इसे उसकी हड्डियों का इस्तेमाल कहाँ करें, तीर के अग्रभाग में। इसके अलावा जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनका उपयोग ये अपने जल रखने के लिए तथा आभूषण जो है उनमें बनाने में करते हैं। इनके आभूषण बनाने में वो जल रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शुतुरमुर्ग के अंडे का। इसके अलावा इनके जो बर्तन हैं वह हिरण की जो खाल होती है उसकी तो ये एक प्रकार की थैली बनाते हैं। इसके अलावा लकड़ी के प्याले इनके अन्य बर्तन हैं। तो बच्चों ये हो गए इनके औजार व बर्तन, ये हो गए इनके निवास गृह। तो बच्चों इनके आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं वह हमारा खत्म हो चुका है, पूरा हो गए हैं। आप इस पर फोकस करेंगे। छोटे छोटे काफिलों में रहते हैं, कई परिवार एक ही काफिले में रहते हैं। जो इनके झोपड़ियाँ जो होती है किसकी बनी होती है, घास, टहनियों व जानवर की खाल से। इसके अलावा ये चट्टानी गुफाओं में शरण लेते हैं। तो पूछ लिया जाए कि चट्टानी गुफाओं में कौन शरण लेता है, तो बुशमैन लोग। इसके अलावा तीर कमान, भाला, नुकीला डंडा, बर्छा, अग्निदंड इनके औजार हैं। इसके अलावा शुतुरमुर्ग, जिराफ के पैर की जो हड्डियाँ होती है उसे तीर के अग्रभाग में या लगाने के लिए प्रयोग लेते हैं। इसके अलावा इनके जो बर्तन होते हैं बहुत कम होते हैं, क्योंकि इनकी शिकार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, इसके लिए ये कम बर्तन ही रखते हैं।
इसके अलावा जो शुतुरमुर्ग के जो अंडे होते हैं उनका उपयोग ये अपने जल रखने व आभूषण बनाने में करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के प्याले, हिरण की खाल से ये थैली बनाते हैं, इनके अन्य बर्तन हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इनके समाज और संस्कृति के बारे में। अब आता है बच्चों बुश्मेन लोगों की समाज व संस्कृति। इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। बुश्मेन जो लोग होते हैं, जो उनकी सामाजिक जो परंपरा है उनमें ये लोग छोटे छोटे दलों में रहते हैं, मिलकर छोटे छोटे दल होते हैं उनमें रहते हैं। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट आता है वो है ये लोग जो हैं जादू टोना व भूत प्रेतों में विश्वास रखते हैं, यानी कि ये अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं या उसे मानते हैं। इसके अलावा ये दो भगवानों में विश्वास करते हैं, एक जो पूर्व का है तथा दूसरा जो पश्चिम में रहता है या पश्चिम का है। ये दो भगवानों में विश्वास करते हैं, पूर्व व पश्चिम के भगवान। तो क्वेश्चन आ जाए कि पूर्व और पश्चिम के भगवान में कौन विश्वास करता है या बुश्मेन लोगों की समाज संस्कृति के बारे में बताइए। तो आप ये छोटे छोटे दलों में रहते हैं, जादू टोना पर विश्वास करते हैं, ये पूर्व और पश्चिम के दो भगवान पर विश्वास रखते हैं। इसके बाद जो ये लोग हैं ये चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं, इनको पेंटिंग का बड़ा शौक है। ये जो चट्टानें होती है उनके ऊपर कुछ ना कुछ पेंटिंग कर देते हैं। इसके अलावा पांचवा जो पॉइंट है वो है ये इनकी क्राफ्ट वस्तुएं, यानी कि अंडों के खोल के आभूषण, तीर कमान आदि इनकी क्राफ्ट वस्तुएं। तो ये हो गई इनकी समाज संस्कृति आ जाए तो ये लोग जो है छोटे छोटे दलों में रहते हैं तथा जो जादू टोने अंधविश्वास जो होता है उसको मानते हैं। दो भगवानों में विश्वास करते हैं, पूर्व पश्चिम का। ये चट्टानों पर पेंटिंग करते हैं। इसके अलावा इनकी क्राफ्ट वस्तुएं, अंडों के खोल के आभूषण व तीर कमान, ये हो गए इनकी समाज व संस्कृति। इसके अलावा आता है इनका वातावरण समायोजन, यानी कि जो प्रकृति है इसके साथ ये किस प्रकार हिल मिलकर या मिलजुल कर रहे हैं। इसमें आ जाएगा ये कम सामान रखेंगे तो शिकार के लिए उधर उधर जाने में आसानी होगी। इसके अलावा कम बच्चे होने से घूमने फिरने में आसानी होती है। ये बच्चे इतने पैदा नहीं करते हैं ताकि इन्हें शिकार के लिए इधर उधर जा सके और आसानी हो सके। इसके अलावा अकाल के समय स्त्रियां जो हैं वो गर्भ धारण करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अकाल के समय जब गर्भ धारण कर लेगी तो वो इधर उधर नहीं जा पाएगी और वह जो है उनको भोजन नहीं मिल पाएगा। इसलिए अकाल में स्त्रियां गर्भ धारण नहीं करती हैं। ये इनमें एक प्राकृतिक समायोजन का एक अनूठा उदाहरण। इसके अलावा जो मादा पशु होते हैं तथा अल्पवयस्क, यानी कि जो छोटे पशु या मादा जो पशु होते हैं उनका ये शिकार नहीं करते। ये नैतिकता को मानते हैं। इनमें नैतिक बातें जो हैं वो मौजूद है कि ये मादा जो पशु होते हैं उनका शिकार नहीं करते हैं, नर पशुओं का ही शिकार करते तथा जो छोटे जो पशु होते हैं उनका भी शिकार नहीं करते हैं। इसके अलावा जिस पशु का ये शिकार करते हैं उसके प्रत्येक भाग को ये जो है उपयोग में या काम में ले लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते। उसके एक एक हिस्से को ये कोई भोजन में लिया, कोई तीर कमान में लिया, कोई आखेट के लिए, कोई वस्त्र के लिए, किसी ना किसी रूप में उसके प्रत्येक भाग को यूज ले लेंगे। इसके बाद ये जो आग जलाते हैं, ईंधन पैदा करते हैं, उष्णकटिबंधीय काला हिमस्तर इनका जो निवास क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय, ज़्यादा गर्मी का इन्हें अधिक ईंधन की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो ये कम से कम ईंधन जो है उपयोग में लेते हैं। इसके अलावा आती है इनके आधुनिक जो संस्कृति है उनसे संपर्क में आने से इन पर क्या प्रभाव पड़ा या क्या इफेक्ट पड़ा। तो जो बाहरी संस्कृति का इन पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं कि इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इन पर प्रभाव जो है वो चालू है। शिकार के साथ आदि निर्वाह जो बाहरी संस्कृति है उनसे हिल मिलकर जो ये जब बाहरी संस्कृति वाले लोगों से मिले तो इन्होंने उनसे कुछ सीखा। या अब शिकार के साथ साथ जो कृषि है, आदिम निर्वाह कृषि, जो कि एक स्थान से उठाकर दूसरी स्थान पर हम कर सकते हैं, जो वो करने लगे। ये अब शिकार के साथ साथ कृषि भी करने लगे हैं। इसके साथ जो स्थानीय लोग हैं उनसे ये व्यापार भी करने लगे हैं। पहले सिर्फ शिकार करते थे, अब ये आधुनिक जो संस्कृति है उसके संपर्क में आने से अब ये व्यापार भी करने लगे हैं। इन्होंने धीरे धीरे व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। ये अपने इधर जो भी होते हैं फल वगैरह जो भी होते हैं उसको शहर के लोगों को जो है बेच देते हैं, ये व्यापार करने लगे हैं। तथा जो अपनी कृषि करेंगे उनसे जो भी पैदावार होगी उसको भी बेच के व्यापार प्रारंभ कर दिया है। इनका जो पहनावा था पहले ये बहुत कम
जो है वस्त्र पहनते थे। ये जो बुशमैन जो लोग थे वो बहुत कम बच्चों वस्त्र पहनते थे। पुरुष जो मैंने पहले बताया था कि तिकोनी लंगोट पहनता था और स्त्री भी अपने सिर्फ गुप्तांगों को ढकने के लिए जो है वस्त्र पहनते थे। लेकिन अब जब ये बाहरी संस्कृति के प्रभाव या संपर्क में आए तो इन पर यह प्रभाव पड़ा कि इन्होंने जो अपना पहनावा था वह बदल दिया है। अब ये अलग अलग तरह के वस्त्र जो हैं पहनते हैं, पुरानी चीज़ों को छोड़ दिए हैं। इसके अलावा कई लोग जो हैं अभी पुराने भी पहनते हैं, लेकिन इनके जो पहनावा है उसमें बदलाव ज़रूर आया है। उसके बाद जो है बच्चों, ये बहुत ही बुरा प्रभाव है कि जो यूरोपीय जो लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, वो इन पर बार बार जो है इन पर आक्रमण करते हैं तथा ये इनकी संख्या जो है वो 10,000 ही है मात्र। इनकी संख्या जो है वो कम है, तो ये लोग धीरे धीरे इनकी संख्या उस वजह से घट रही है, क्योंकि जो यूरोपीय जो लोग हैं वह इन पर बार बार आक्रमण कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जो संख्या जो है वह कम होती जा रही है। ये एक बहुत ही बुरा इफेक्ट है, बुरा जो प्रभाव है। तो बच्चों, ये जो हमारा अध्याय है, दूसरा अध्याय, ये थोड़ा बड़ा होने की वजह से हम मतलब समझ तो रहे हैं पर थोड़ा जल्दी चल रहे हैं। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं, प्रत्येक चीज़ आपकी क्लियर हो रही है। जो मैंने बताया है आज हमारी बुशमैन जो जनजाति है वह क्लियर हो गई है। कल हम अगली जनजाति को विस्तार से पढ़ेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे अगर एग्जाम में आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एस्किमो व बुशमैन जनजाति की तुलनात्मक अध्ययन या विशेषताएं बताइए, तो आप इनके बारे में एक चार्ट बना ले। इधर एस्किमो का कर ले, इधर बुशमैन का कर ले, इधर एस्किमो की समाज संस्कृति लिख ले, इधर बुशमैन की समाज संस्कृति लिख ले, इधर एस्किमो का वातावरण समायोजन लिख ले, इधर बुशमैन का वातावरण समायोजन लिख दो। इस प्रकार आप तुलना करके जो है वो भी उस तरह से आपको एकदम याद होना चाहिए, और धीरे धीरे आप है जो है इसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे क्लियर करते जाइए, अपना पूरा हो जाएगा। टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको। आज जो है हमारी बुशमैन जनजाति जो है उसके जो पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट एस्किमो में भी हमने पढ़े थे और इसमें भी हमने जो है पढ़ लिए हैं। तो बच्चों, आप इन पर फोकस करें और आज ही इनको क्लियर कर लेना, अच्छे से याद कर लेना। मेरी तो यही आशा है कि आपके अच्छे अंक जो आए एग्जाम में और आप इन सब को कर पाओ। तो प्रत्येक चीज़ का आप गौर करें कि ये किसको नहीं मारते, मादा या अल्प वयस्कों का शिकार नहीं करते, हर चीज़ पर आप फोकस करें। तो आज की क्लास हम बस यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।